Hello friends, today we are going to start our chapter 3rd matrices 3.2 exercise. Yes, this is Prakash sir. आज हम स्टार्ट करेंगे द 3.2 एक्सरसाइज जिसके कुछ बेसिक कंटेंट है वो मैं आपको समझा रहा हूँ. कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी कंटेंट है हमारे पास. जैसे कि ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस. क्या समझते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस का मतलब क्या है? कि हमारे पास जितने भी मैट्रिसेस होती हैं उन मैट्रिसेस को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कैसे उन्हें मल्टीप्लाई किया जाता है. मेनली ये 3 तरीके होते हैं हमारे पास: एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस. बात करते हैं हम पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन की. एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमारे मैट्रिक्स के बेसिक 2 प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास. पहली प्रॉपर्टी, ऑर्डर मस्ट बी सेम. जो 2 मैट्रिक्स जिनको हम ऐड करने वाले हैं उनका ऑर्डर जो होना चाहिए वो दोनों सेम होना चाहिए. दूसरा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. जब 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही प्लस या माइनस किए जाते हैं. हमारे पास इसको समझने के लिए एग्जाम्पल है. हमारे पास ये 2 मैट्रिक्स दे रखी हैं, एक मैट्रिक्स ए और एक मैट्रिक्स बी. जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर दे रखा है हमें 2/2, जबकि जो मैट्रिक्स बी है इसका ऑर्डर दे रखा है हमें 2/3. हमें इन दोनों को ऐड करना है, ए प्लस बी. व्हाट विल वी डू? क्या करेंगे? हमने देखा पहली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ऑर्डर मस्ट बी सेम. यहाँ पर इन दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है तो ये दोनों ऐड होंगे. हम बोलेंगे कैन नॉट बी एडेड. इनको हम ऐड नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ऑर्डर मस्ट बी सेम. इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी हम इसको ऐड कर सकते हैं. समझने के लिए एक और एग्जाम्पल. दिस वन इज द सेकेंड एग्जाम्पल. हमें यहाँ पर मैट्रिक्स को ऐड करना है P प्लस Q. क्या ऐड कर सकते हैं हम दोनों मैट्रिक्स को? यस, ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसका ऑर्डर भी 2/2 है और इसका ऑर्डर भी 2/2 है. अगर दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है इट मीन्स इसको हम ऐड कर सकते हैं. ऐड कैसे करना है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर टू बी एडेड. 7 प्लस 0, 5 प्लस 8, 2 प्लस 1, 3, 3 प्लस 2, 5. सपोज हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है. P माइनस Q, 7 माइनस 0, 5 माइनस 8, 2 माइनस 1, 3 माइनस 2. इसका भी ऑर्डर 2/2 है और इसका भी ऑर्डर 2/2 है. ध्यान रखना है कि जब हम ऐड कर रहे होते हैं उस समय P प्लस Q करो या हम Q प्लस P करें, दोनों के दोनों सेम. इस तरह की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ. कॉम्यूटेटिव लॉ. बट ये कॉम्यूटेटिव लॉ नेगेटिव के लिए अप्लाई नहीं होता. P माइनस Q इज नॉट इक्वल टू Q माइनस P. ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है. लेट्स टेक सम मोर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट बेटर. नाउ वी हैव वन मोर एग्जाम्पल. लाइक इफ वी हैव गिवन 2 मैट्रिसेस. 2 मैट्रिक्स हमें दे रखी हैं बट इक्वेशंस फॉर्म में. x प्लस वाई एक मैट्रिक्स है, x माइनस वाई भी एक मैट्रिक्स है. x और y की वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना है. क्या करेंगे? जैसे हमने पहले सीखा था लीनियर इक्वेशंस को हम करते हैं एलिमिनेशन से सॉल्व, वैसे हम इसको कर सकते हैं. दूसरा तरीका ये है कि आप इसे डायरेक्टली करेंगे, ऐड करेंगे. ऐड करेंगे तो x प्लस वाई, x माइनस वाई, इन दोनों को ऐड कर दिया इज इक्वल्स टू 5209 प्लस 306 और -1. ऐड करेंगे तो x मिलकर 2x बन जाएगा. y से y हमारा कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे. 5 + 3 8
2 + 6 8 0 9 में बन जाएगा तो 8 ट्वाइस ऑफ x। इसकी वैल्यू अगर इतनी है तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये जाएगा और यहाँ आ जाएगा डिवाइड में। और जब मैट्रिक्स से कोई नंबर को डिवाइड देते हैं तो ये हर एक एलिमेंट के साथ सेपरेटली जाता है और जिससे हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी 4 4 4 एंड 0। हमें एक मैट्रिक्स मिल गई यहाँ पर 2/2 की और ये मैट्रिक्स हमारी क्या है, x की वैल्यू है। x की वैल्यू निकलते के साथ ही इस x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में, दोनों में से। तो हमारे पास आ जाएगा 4 4 4 0, एक मैट्रिक्स है हमारी, x की वैल्यू प्लस y जो हमें पता नहीं है इज इक्वल्स टू 5 2 0 9। y के वहाँ ले जाएंगे, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी और ये माइनस हो जाएगा। फाइव में 4 जाएगा तो 1, 2 में 4 जाएगा तो -2, 0 में 0 जाएगा तो 0, 9 में 4 जाएगा तो 5 एंड इट विल बी आवर फाइनल आंसर। x की वैल्यू हमारी ये रही, y की वैल्यू हमारी ये रही, जो कि दो मैट्रिसेस होंगी। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। इस टाइप के और क्वेश्चंस हमें बुक में दे रखे होंगे। ये है हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, इस तरह से मैट्रिसेस को ऐड किया जाता है और अगर इक्वेशंस ऑफ मैट्रिसेस हो तो किस तरह से उन्हें सॉल्व किया जाता है। इसी का एक पार्ट जो हमारा रह गया था लास्ट वीडियो में, किस तरह से दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस दो तरह से होता है। पहला, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स टू अ स्केलर। सेकंड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स टू अनदर मैट्रिक्स और द सेम मैट्रिक्स। क्योंकि हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों मैट्रिक्स कैन बी डिफरेंट टू ईच अदर, दोनों मैट्रिक्स सेम भी तो हो सकती हैं। जैसे कि एक मैट्रिक्स ए है, उसी को अपने आप से मल्टीप्लाई करना। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एक मैट्रिक्स हमें ए दे रखी है 4 2 1 3 1 0, इसका ऑर्डर चेक किया जाए तो 2/3 इसका ऑर्डर है। क्वेश्चन में फाइंड करना है हमें 3 टाइम्स ऑफ ए, 3 टाइम्स ऑफ ए, 3a। तो इसको बोला जाता है किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करना। एक स्केलर है 3 है जो कि, और एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स एज इट इज लिख दी, 3 से इंटू करेंगे तो 3 4 12, 3 2 6, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 3 0 0। ऑर्डर सेम रहेगा, जो ऑर्डर स्टार्टिंग मैट्रिक्स का था वही ऑर्डर फाइनली रहेगा। जिस स्केलर से मल्टीप्लाई करना है वो स्केलर ईच ऑफ द एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड दैट्स इट, फिनिश, सो सिंपल। इसी तरह से सेकंड पार्ट की बात करें तो वो इससे थोड़ा सा टिपिकल है बट नॉट सो मच टिपिकल। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को किसी दूसरी मैट्रिक्स के साथ किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। सेम वही एग्जाम्पल हमें एक एक्स मैट्रिक्स है 3 -1 3 -1 0 2, एक वाई मैट्रिक्स है। आपने देखा एक्स मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर क्या है 2/3, वाई मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर क्या है 3/2। सबसे पहली कंफ्यूजन कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, हमें उसे ऐड करना है तो क्या उनका ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है या नहीं। तो इसका जवाब होगा हमारा नो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम देखते हैं कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। बट मल्टीप्लिकेशन में दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर होना सेम कंपलसरी नहीं होता। ठीक, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमें यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग ऐड या माइनस तो नहीं करना, हमें यहाँ मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बेसिक प्रॉपर्टी देखी जाए तो वो ये हमारी कि पहले ऑर्डर का पहला जो मैट्रिक्स हमारा ऑर्डर है उसका 2/3, जबकि जो सेकंड वाला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3/2। तो इस मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट मीन्स कॉलम और इस मैट्रिक्स का फर्स्ट पार्ट मतलब रो पार्ट, ये दोनों हमारे क्या होने चाहिए, सेम। अगर ये दोनों आपके मैट्रिक्स में सेम है तो हम बोलेंगे ये दो मैट्रिक्स की जा सकती है, मल्टीप्लिकेशन इजीली किया जा सकता है। जब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे तो एक चीज़ और भी आपको ध्यान रखना है कि जो रिजल्ट मैट्रिक्स होगी हमारी उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/3 होगा या 3/2 होगा।
तो उसका ऑर्डर क्या होगा, जो आपका रिमेनिंग पार्ट है 2 और यहाँ 2, इट मीन्स आपका जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो 2/2 होगा। रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो होगी उसके अंदर आपको फाइनली सिर्फ 4 एलिमेंट्स ही दिखेंगे, बाकी और कुछ नहीं। दोबारा सुनते हैं एक बार, जब दो मैट्रिसेस मतलब एक मैट्रिक्स को किसी अदर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनका ऑर्डर का सेम होना कंपलसरी नहीं है। अगर सेम ऑर्डर है या नहीं है हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें देखना होता है कि जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो पहली मैट्रिक्स का कॉलम पार्ट और सेकंड मैट्रिक्स का रॉ पार्ट दोनों का सेम होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों आपके सेम हैं, देख रहे होंगे आप, अगर ये दोनों आपके सेम हैं तभी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। कैसे करना है इनको मल्टीप्लिकेशन? इसको मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका ये होता है कि आप फर्स्ट रॉ को पूरे फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे कोरस्पॉन्डिंग। यस, 3 को 2 से इंटू करेंगे 6, -1 को 1 से करेंगे -1, 3 को 3 से करेंगे तो 9। सिमिलरली फर्स्ट वाली रॉ को ही आप सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 3 -9, -1 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3। समझ में आई बात आपको? पहला आपने फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से इंटू किया, देन फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम से इंटू किया, कॉरस्पॉन्डिंग ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद सबको ऐड कर जाता है। जैसे हमने इसको करा है ऐसे ही आपको नेक्स्ट 2 को भी करेंगे। सिमिलरली हम अब सेकंड वाले रॉ को फर्स्ट वाले कॉलम से इंटू करेंगे, -1 इंटू 2 -2 0, 2 3 6। और जैसे हमने सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया है, सेकेंड रो को हम करेंगे अपने सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई, तो हमारा आएगा -1 इंटू 3 3 प्लस 0 प्लस 2। फाइनली what we will get 9 -1 8 6 14 -3 -9 plus 3 -6 6 minus 2 4 3 plus 2 5। ये हम मैट्रिक्स मिली। ऑर्डर जैसे बताया था आपको पहले स्टार्टिंग में 2/2। बिना हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए ही हम इसका ऑर्डर जान सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इन दो मैट्रिक्स के ऑर्डर को चेक करके। ऑर्डर चेक करने पर वही आपके अगर कॉलम और रॉ पार्ट अगर इक्वल है तभी इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, अगर इसका कॉलम और रॉ पार्ट इक्वल नहीं होगा तो इसे मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। और जो रिजल्टेंट पार्ट आपको बचता है 2/2, ये आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर ही बताता है। प्रोडक्ट केस में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि जब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किया जाता है तो x इंटू वाई और y इंटू एक्स, मतलब कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन, x को चाहे y से मल्टीप्लाई करो या y को आप x से मल्टीप्लाई करो, वो दोनों इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है। जब हम x को y से इंटू करते हैं तो उस समय ऑर्डर रॉ कुछ और होती है, कॉलम कुछ और होता है। जैसे ही इसको हम पलट देते हैं आगे पीछे हो जाता है तो उसका रॉ और कॉलम भी चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमने जब x को y से इंटू किया तो x मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2/3, जबकि सेकेंड वाली y मैट्रिक्स का ऑर्डर था 3/2। और जब रिजल्ट निकाला हमने तो जो हमारा ऑर्डर बना था ये दोनों सेम थे, तो रिमेनिंग ऑर्डर क्या बना हमारा 2/2। जैसे कि यहाँ दिखाया हमने सॉल्यूशन किया। सपोज मैं इसी को पलट देता, y आगे लेता और x को पीछे लेता, तो y का ऑर्डर था मेरा 3/2, जबकि x का ऑर्डर था हमारा 3/2 नहीं 2/3। यहाँ पर भी इन दोनों के रो और कॉलम सेम है 2 और 2, लेकिन जो रिजल्ट मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी हमारी 3/3। दोनों का ऑर्डर ही अलग अलग है। x को y से इंटू करा, रिजल्ट मैट्रिक्स 2/2 की फॉर्म में आ रही है, लेकिन जब मैंने y को x से इंटू करा तो रिजल्ट मैट्रिक्स
3/3 के फॉर्म में आ रही है, जो हमें साफ साफ ये क्लियरली बताती है कि दो मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो अगर आप x को y से इंटू करो और y को x से इंटू करो, दोनों के दोनों रिजल्ट सेम नहीं होंगे। इस तरह से दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सरसाइज 3.2 के अंदर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो स्केलर के क्वेश्चन हो या वो हमारे एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन करेंगे और उससे सॉल्यूशन निकालेंगे। थैंक यू।